मुस्लिम समाज बसपा के साथ, सपा के साथ या कांग्रेस के साथ, इस पर समीक्षा आज करेंगे। आज समीक्षा करने, आज की परिस्थिति का आंकलन करने से पहले हमको 2022 की तरफ चलना होगा। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था और उस समय समाजवादी पार्टी ने यह अफवाह फैलाई, रूमर फैलाई कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। जो रूमर आज भी फैला रहे हैं, लेकिन 2022 में मीडिया ने और खासकर गोंदी मीडिया ने भी इस बात को बहुत जोरदारी से प्रचार प्रसार किया, क्योंकि बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि यदि मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ चला गया तो बीएसपी की सरकार बन जाएगी, फिर बीजेपी सत्ता से दूर हो जाएगी और समाजवादी पार्टी की किसी भी सूरत में बीजेपी को नहीं हरा सकती है। ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम करने का एक योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी और सपा ने काम किया और उसमें कामयाब भी हुए। मुस्लिम समाज गुमराह हुआ। कहते हैं, इतिहास गवाह है कि जब से देश आज़ाद हुआ, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज का इतना वोट नहीं मिला जितना 2022 में मिला। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकी। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ ओबीसी के नेता कौन कौन जुड़ गए थे? ओम प्रकाश राजभर जुड़े, दारा सिंह चौहान जुड़े, केशव देव मौर्य जुड़े, धर्म सिंह सैनी जुड़े, जयंत चौधरी जुड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़े, पल्लवी पटेल जुड़ी, ब्रजेश प्रजापति जुड़े, सलीम शेरवानी जुड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़े, संजय निषाद जुड़े, संजय चौहान जुड़े और के गौतम जुड़े। और इन सब ने मिल करके चुनाव लड़ा और चुनाव इस तरह से मीडिया ने उठाया कि ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। और यादव वर्ग तो यहाँ तक कहने लगा कि आ रहे अखिलेश भैया, आ रहे हैं अखिलेश भैया। चौराहे पर, चाय की दुकान पर, जहाँ भी ये एक धमकी भरा हुआ संदेश प्रसारित होने लगा। मुस्लिम समाज बीजेपी को हटाने के लिए वो समाजवादी पार्टी का दीवाना ऐसा हुआ कि सारे रिकॉर्ड तोड़ करके समाजवादी की पार्टी के साथ छोड़ा। और जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो सबकी हवा निकल गई। समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर और इसके सहयोगी दल 14 सीटों पर सिमटकर मात्र 125 सीटों पर जीत हासिल कर पाए। बीजेपी सबसे ज़्यादा बहुमत से, यानी 2017 से भी ज़्यादा सीटों से जीतकर, रिकॉर्ड मतों से जीतकर अपना जीत का परचम फहराया। हाँ, ये जो मुहिम चलाई थी समाजवादी पार्टी बसपा को कमज़ोर करने में, उसमें कहीं हद तक उन्हें सफलता मिली। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी भाजपा से नहीं लड़ रही थी, भाजपा को नहीं हराना चाहती थी, वो बसपा को कमज़ोर करना चाहती थी। लेकिन कितना भी कमज़ोर करें, हाथी तो हाथी 13% पर फिर भी रहा। और चुनाव होने के बाद सभी जो ओबीसी के नेता जुड़े थे समाजवादी पार्टी से, उन्होंने ओबीसी की समाजवादी पार्टी के औकात समझ ली, हैसियत समझ ली और एक एक करके सभी ये नेता जो मैंने गिनाए थे वो अलग हो गए। अलग होने वाले वही नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए, दारा सिंह चौहान अलग हो गए, केशव देव मौर्य अलग हो गए, धर्म सिंह सैनी अलग हो गए, जयंत चौधरी अलग हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गए, पल्लवी पटेल अलग हो गई, के गौतम अलग हो गए, ब्रजेश प्रजापति अलग हो गए, सलीम शेरवानी अलग हो गए, संजय निषाद अलग हो गए, संजय चौहान अलग हो गए। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का करीब 15 से 20% का नुकसान हो गया। अब समाजवादी पार्टी फिर कहती है कि हम ही बीजेपी को हरा सकते हैं, मुस्लिम समाज मेरे साथ आए। मुस्लिम समाज क्या आंख कान सोच नहीं रखता है? वो देख रहा है कि 2022 में तुम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सके।
तो 2024 में कैसे हरा पाओगे, जबकि 2022 में 14-15 ओबीसी के नेता जो तुम्हारे साथ थे वो भी तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। अब अगर इस बात को मुस्लिम समाज नहीं समझेगा तो 2022 वाली स्थिति फिर उत्तर प्रदेश में दोहराएगी। क्या 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी की बनी थी? बीजेपी के सामने समाजवादी टिक नहीं पाई, और उसी तरह 2024 में बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस टिक नहीं पाएगी और खुल्लम खुल्ला बीजेपी को जीत दिलाएंगे। इसके विपरीत अगर बात करें कि मानवर काशीराम ने 2003 में कहा था कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में, जिन्हें चमार और जाटो कहते हैं, ये 18% थे। 2011 की जनगणना के अनुसार ये 20% है, और पूरे SC ST उत्तर प्रदेश में 30% है। मुस्लिम समाज 18 से 20% है। इन दोनों को, इस बहुमत को, आंकड़े को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिम समाज के 23 कैंडिडेटों को टिकट दिया। 18 तो वो स्थान है, लोकसभा सीटें हैं, जहां पर DM फैक्टर दलित और मुस्लिम मिलकर 50% से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ तो दलित मुस्लिम एक साथ आने पर अन्य कोई वोट या दे या न दे, फिर भी इनके 18 सांसद मुस्लिम सांसद जीत सकते हैं, और 5 दलित मुस्लिम अन्य मिला करके जीत सकते हैं। और ये तालमेल रहा तो दलित और सवर्ण सांसद बसपा के सबसे ज़्यादा जीत सकते हैं। जीतने के आंकड़े हैं, क्योंकि दलित मुस्लिम, जहाँ पर ब्राह्मण है ब्राह्मण मिलेगा, जहाँ पर क्षत्रिय है क्षत्रिय मिलेगा, जहाँ पर वैश्य है वैश्य मिलेगा, जहाँ पर ओबीसी की अन्य जातियाँ हैं वो वोट मिलेगा। इस तरह जीत का परचम BSP, मुस्लिम और सभी जातियाँ मिलकर फहरा सकती हैं। आंकड़े बसपा के पक्ष में हैं, ये मुस्लिम चाहता है तो। और मुस्लिम अंधभक्ति में 2022 की तरह यदि वो सपा से जुड़ा रहेगा, चिपका रहेगा, तो आंकड़े 2022 वाले, यानी बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी का परचम फहराएगा। इसमें भी शक नजर नहीं आता है। तो ये चीज कांग्रेस के पास अपना कोई वोट नहीं है, 1% भी वोट नहीं है। कांग्रेस के पास जो वोट था, वोट का आधार था, वो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण बीजेपी में चला गया। मुस्लिम समाज सपा और बसपा में बटा। 2022 में सपा में 100% गया। अब यदि और दलित वोट बसपा में चला गया तो कांग्रेस 0 पर है। कांग्रेस पुनः जीवित होने के लिए मुस्लिम वोट का बंटवारा चाहती है, इसलिए सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। यही सपा ने मध्य प्रदेश में चैलेंज किया था, कहा था कांग्रेस को एक भी वोट मत देना, और फिर भी दोनों एक साथ है। इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। क्या दोनों मिलकर भाजपा को जिताना चाहते हैं? क्योंकि बगैर BSP को लिए ना कांग्रेस लड़ सकती है और ना सपा। और सपा ने ये विरोध किया था कि यदि कांग्रेस BSP को साथ लेती है तो हम अलग हो जाएंगे। इन बातों से ये राज उजागर होने के बाद मुसलमानों की निगाहें, विचार परिवर्तित होना चाहिए, और यदि नहीं परिवर्तित हुए हैं तो ये माना जाएगा, जो अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिम समाज हमें छोड़कर जाएगा कहाँ। चाहे हम उन्हें दरी पर बैठा लें, चाहे टिकट दें या न दें, क्योंकि सपा ने मात्र 4 टिकट दिए हैं और कांग्रेस ने 2। जबकि बसपा का कहना है जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी
और इस नारे को, मनोहर काशीराम के इसी नारे को सपा और कांग्रेस भी दोहराती है, लेकिन उसका पालन नहीं करती है। पालन करती तो मुस्लिम समाज को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट देते। इसके बाद भी मुस्लिम समाज की अगर आंखें बंद हैं, वो इस बात को नहीं सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज क्या बीजेपी को जिताना चाहता है? सवाल उठता है। और बड़ा अजीब लगेगा। क्यों अजीब लगेगा? कि इसमें सच्चाई है। एक बार जब आजमा कर देख चुके 2022 में, तो प्रैक्टिकल कर चुके हो, दोबारा उस प्रैक्टिकल को दोहराने की क्या जरूरत है? यदि बीजेपी की सरकार दोबारा बनती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? समाजवादी पार्टी की होगी, कांग्रेस की होगी, या मुस्लिम समाज की होगी? ये भी आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, इस पर कमेंट्स जरूर लिखिएगा। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंडिया गठबंधन का जब गठन हुआ, बसपा को किसी ने बुलाया नहीं, और बगैर बुलाए बसपा गई नहीं। और बगैर बुलाए गई नहीं, इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया था कि यदि बसपा को साथ लेते हैं तो हम अलग होते हैं। तो ऐसे में कोई अपमान कराने कैसे जा सकता है? तो साथियों, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राय चैनल को सब्सक्राइब करें।